हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, कक्षा 9वीं का यह भाग 7 है। सातवां वीडियो यह क्रमिक रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जहाँ छठे भाग को मैं छोड़ा था उसके ठीक आगे से, क्योंकि छठा पाठनों की पूर्ण समाप्ति के बाद उसका समापन हो पाया था, इसलिए अब 10वां पाठ की बारी आ चुकी है। और 10वां पाठ है लौलद्यद, जो कश्मीरी संत कवित्री हैं, उनकी रचना है वाक। इसी को हम पढ़ेंगे इस भाग में। आइए, पाठ संख्या 10 है, वाक। इसकी रचयिता है संत कवित्री लौलद्यद। कश्मीर की प्रसिद्ध संत कवित्री लौलद्यद की ये रचना है। एक तो मैं संक्षिप्त परिचय को भी अति संक्षिप्त करके, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातों को लिखना यहाँ संभव नहीं है, आप कम से कम जो अति आवश्यक है उसको समझ लें। इनके बारे में संक्षिप्त रचनाकार परिचय यहाँ देख रहे हैं। सर्वप्रथम रचनाकार का नाम दिया हुआ है लौलद्यद। खास तौर पर यहाँ यह समझना जरूरी है कि लौलद्यद के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भी नहीं, इनके कुल मिलाकर के 5 नाम हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 5 नाम हैं कवित्री के। जैसे लला, लौलद्यद, ललारिफा, ललेश्वरी, लल जोगेश्वरी। यहाँ देखना है, लौलद्यद, लला, ललारिफा, ललेश्वरी, लल जोगेश्वरी। लौलद्यद जी को 5 नामों से जाना जाता है। इनके 5 नाम। इनका जन्म का, यानी किस समय, किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो 1320 ईस्वी के लगभग माना जाता है इनका जन्म। जैसे संत कवि कबीरदास जी के जन्म में भी प्रसिद्ध मान्यता है, वैसे यहाँ प्रसिद्ध मान्यता है कि 1320 ईस्वी में इनका जन्म लगभग हुआ था। 1320 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ माना जाता है, लगभग का यही मतलब है। जन्म स्थान है इनका कश्मीर के पांपोर जिले के सिंतुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। कश्मीर के पांपोर जिले के सिंतुरा गांव में कवित्री लौलद्यद जी का जन्म हुआ था। निधन काल, यानी निधन का समय जो सन ईस्वी में सिद्ध किया हुआ है, 1391 ईस्वी के लगभग इनका निधन माना जाता है। 1391 ईस्वी के लगभग। ये कश्मीरी भाषा की एक प्रसिद्ध संत कवित्री हैं और इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी काव्य शैली का नाम है वाक। तो आइए आगे बढ़ते हैं वाक पाठ में। वाक में कवित्री ने अपने माध्यम से तमाम भौतिक जीवन जीने वाले, आशावादी जीवन जीने वाले, सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों को, जनमानस को आगाह किया है, चेताया है इसके माध्यम से, और उनकी मजबूरियों का सही बयां किया है। तो आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ बड़े ही गूढ़ रूप में भावपूर्ण तरीके से ये लिखा हुआ काव्य है। यहाँ रस्सी कच्चे धागे की कहा गया, तो एक दृष्टि से देखने पर तो ऐसे भी लग रहा है कि कच्चे धागे की रस्सी बन सकती है और खींच रही मैं नाव, और उसे नाव खींचा जाए तो स्वाभाविक है कि वह प्रयास अधूरा ही होगा, वह सार्थक नहीं हो पाएगा, क्योंकि धागे से बनी रस्सी
टूट ही जाएगी और नाव पार नहीं लग पाएगी, नाव बीच मझधार में ही रह जाएगी। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे दे भव सागर पार। तो क्या यहाँ भव सागर से पार करने की जहां तक बात आई है, तो क्या ये कच्चे धागे की रस्सी की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चे धागे का मतलब है यहाँ श्वास रूपी जो प्राणवायु खींचते हैं अंदर और फिर बाहर छोड़ते हैं, जो हम श्वास है या श्वास कहते हैं, इन श्वास रूपी कच्चे धागे के माध्यम से हम अपनी जीवन रूपी नैया को या नौका को या नाव को खे रहे हैं, यानी आगे की ओर सागर में बढ़ा रहे हैं। कि सागर में, भव रूपी सागर में, भव मतलब संसार, संसार रूपी सागर में श्वास रूपी कच्चे धागे की डोर से जीवन रूपी नौका को खींचते खींचते चले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लगता है कि कभी अचानक यह श्वास रूपी डोर टूट जाए तो इस जीवन रूपी नैया का क्या होगा? तब तो ये मझधार में ही अटक जाएगी। भवसागर रूपी मझधार में अटक न जाए, यही चिंता सता रही है कवित्री को। और इस चिंता के माध्यम से कवित्री जनमानस के हर व्यक्ति को, जनमानस को चेताया है कि निश्चित तौर पर यह सांसों की डोर कमजोर होती है और इसके बारे में किसी को पता नहीं होता कि यह कब टूट जाएगी। अचानक किसी की सांस रुक जाती है और यह माना जाता है कि उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका प्राणांत हो गया, वह स्वर्ग को सिधार गया। तो यह सर्वविदित है कि ये श्वासों की डोर कच्ची है, इसलिए यहाँ रस्सी कच्चे धागे की, श्वास रूपी कच्चे धागे की डोर से, कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नौका को मैं खींचती चली जा रही हूं। पता न मेरे देव, मेरे आराध्य, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता न कब मेरे आराध्य मेरी पुकार सुनेंगे और करे देव भवसागर पार। इसलिए इस असहाय, इस भक्त को, अज्ञानी इस भक्त को की गलतियों को क्षमा कर भवसागर से पार उतारने की कृपा प्रदान करें। वो अपने आराध्य से यही कहती हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्चे सकोरे से, यानी कच्चे मिट्टी के पात्र से, जो पानी पीने वाला पात्र होता है मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी निर्मित जो सकोरा यानी गिलासनुमा एक पात्र होता है, जिसमें पानी रखने से अगर वो कच्चा हो तो पानी थोड़ा थोड़ा रिस जाता है, थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते पानी कम हो जाता है और देखते ही देखते अंततः वह समाप्त भी हो जाता है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, अगर सकोरा यानी मिट्टी का पात्र पका हुआ नहीं हो तो उसमें पानी रख दिया जाए तो धीरे 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 रिश्ते रिश्ते टपकते टपकते वह पानी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और ऐसे में पानी रखने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसी प्रकार से अज्ञानी बनकर के, एक पात्र के रूप में न रह करके, एक सच्चे पात्र के रूप में मनुष्योचित कर्म न करके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और संसारिक आपाधापी में रह करके सही रूप में ईश्वर का स्मरण अगर नहीं किया तो यह जीवन अधूरा और अपरिपक्व रह जाता है। और चाहे जीने के लिए
चाहे अपनी मुक्ति के लिए जितनी भी उपाय क्यों न कर ली जाए, वो सब व्यर्थ ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से कवित्री का मानना है कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे से पानी रिस करके टपक करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों के द्वारा इस सांसारिक जीवन में जो जीवन के उद्देश्यों को लेकर के यहाँ जन्म लिए थे, उन उद्देश्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति में भटकते भटकते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंतिम समय में यह समझ आता है कि हमने जो भी जीवन में प्रयास किया वो सब व्यर्थ ही रहा, सार्थक तो एक भी नहीं हुआ। तो जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इस प्रकार से अंत घड़ी में जब अवस्था चौथेपन की आ जाती है, तब जी में एक भूख सी उठती है, एक टीस उठती है घर जाने की, यानी परमात्मा से मिलने की। अपने घर जाने की चाह उठती है, यानी अपने परमात्मा से मिलन की चाह उठती है। तो जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है गेरे। अपने परमात्मा से मिलने की अब चाहत बन चुकी है, अब वो समय आ गया है, इसलिए जी में रह कर भूख उठ रही है, एक टिस सी, एक चुभन सी हो रही है। क्योंकि हमने तो वे कार्य किए ही नहीं जो मुझे मनुष्य होकर करना चाहिए था। मनुष्य के जीवन के सच्चे अर्थों को मैं भूल गया और सिर्फ स्वार्थ में घिर करके पूरा जीवन व्यतीत कर लिया। इसलिए एक भूख सी उठ रही है मन में। दूसरे वाक्य में है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी अहंकार को अपने अंदर डाल करके, अहंकार को अपने अंदर रख करके, यानी अहंकार खा कर का यहाँ भाव है अपने अंदर निहित करके, डाल करके। तो अपने मन में अहंकार को डाल करके खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी अहंकार को डाल करके कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और न खाकर, तो यहां क्या न खाकर, तो समभाव को समानता की भावना को न खाकर, अगर कोई व्यक्ति समानता की भावना को अपने अंदर नहीं डालता है, न खाने का मतलब नहीं डालना, और खाने का अर्थ था डालना, तो न खाकर यानी समानता की भावना को अपने अंदर न डालकर बनेगा अहंकारी, वो अहंकारी बन जाता है। और ऐसी स्थिति में यह उसके लिए लाभकारी नहीं होता। स्वम खा तभी होगा संभावी, इसलिए कवित्री ने चेताया कि स्वम खा माने समानता की भावना को अपने अंदर डालने की कोशिश करते रह, तभी होगा संभावी, तभी तुम एक दिन संभावी हो पाएगा, समदर्शी हो पाएगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी तेरे मन मस्तिष्क पर जो भ्रम का सांकल लगा हुआ है, अज्ञानता का सांकल लगा हुआ है, वह हट पाएगा और तब तेरे हृदय में परमात्मा का वास हो पाएगा, ज्ञान का वास हो पाएगा, और तब तुम्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त करने में तुझे सुविधा प्राप्त होगी, और तब जाकर मनुष्योचित काम करने लायक हो पाओगे। चलिए बच्चों, आज असुविधावश मैं यह भाग यहीं समाप्त करता हूं। फिर इसके 2 वाक्यों को लेकर मैं अगले भाग में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।